अध्ययन सत्र अध्याय 7 सबक 7 बाधाओं को पार करना। 5 मुख्य कारणों से कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग प्रचुर कैश फ्लो विकसित नहीं कर पाते। ये हैं डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और 5वां अहंकार। आइए इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखते हैं। डर को पार करना। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया है वे वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर होता है। फर्क यह है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच का मूल अंतर डर के प्रबंधन में ही निहित है। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उबरने का एक तरीका जल्दी शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 की उम्र में बचत शुरू करता है उनके बीच भारी फर्क होता है। लेकिन क्या हो यदि आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। अमीर डैडी इस मामले में टेक्सास वासी की तरह सोचने की सलाह देते हैं। बड़ा दांव जीतो, बड़ा दांव हारो। हार के प्रति आपका नजरिया ही मायने रखता है। टेक्सास वासी जब जीतते हैं तो गर्व करते हैं और वे जब हारते हैं तो डींगे हाँकते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिली है। वे कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने पैसा ना गंवाया हो, लेकिन वे हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते हैं। एल्मो की हार एक दुखद सैन्य पराजय थी, लेकिन टेक्सास वासियों ने इसे एक नारे में बदल लिया है। एल्मो को याद करो ताकि ये उन्हें महान विजयों के लिए प्रेरित करे। टेक्सास वासियों की तरह ही अपने नुकसानों को दफन मत करो, उनसे प्रेरित बनो। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकेफेलर ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। यहां तक कि पर्ल हार्बर भी अमेरिका की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया, क्योंकि इसने देश को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया, क्योंकि इसने विश्व को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता से क्यों डरना जब ये महानता की ओर ले जा सकती है। ये समझ लें कि असफलता से ना घबराने का ये मतलब नहीं है कि आप असफल होने से नफरत नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की जरूरत होती है। इसीलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदारी भरा और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन यह विजेता पोर्टफोलियो नहीं होता है। वे हार से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज नहीं है, लेकिन यह बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित होना चाहिए। अपने अंडे कुछ डलिए में रखें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने या बढ़ाने में मुश्किल गणित की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए असफलता के प्रति साहस और सही नजरिए की जरूरत अवश्य होती है। निराशावाद को पार करना, चाहे ये हमारी खुद की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हो। अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते हैं। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा तथा कयामत की बातों की वजह से अपनी शंकाओं तथा डरों को उत्तेजित न होने देने के लिए भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय ही दरअसल पैसे बनाने के सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज्यादा डरता है तो वे ट्रिगर दबा देते हैं
और उन्हें इसका पुरस्कार मिलता है। रॉबर्ट ने एक मित्र का उदाहरण बताया है जो बेहतरीन कीमत पर एक निवेश कांडो खरीदने वाला है, लेकिन आखिरी मिनट पर पीछे हट गया जब एक पड़ोसी ने उससे कहा कि यह बुरा सौदा है। पड़ोसी निवेशक नहीं था। अगर वो इस सौदे को कर लेता तो उसका निवेश दोगुना हो जाता और वो इस चूहा दौड़ से बाहर निकलना शुरू कर देता। रॉबर्ट अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा सीडी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखते हैं। दूसरे लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वे शंका के शिकार हैं। उन्होंने ये काम कभी नहीं किया है और वे इसे करने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि ये काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को 16% न्यूनतम प्रतिफल की तलाश है, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम प्रतिफल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी होती है। शंकाएं और निराशावाद ज्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। अमीर डैडी कहना पसंद करते थे, निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और ऐसे अवसर देख लेते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाया। रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेश साधन है। ये एक अनूठा निवेश साधन है। लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट का साधन के रूप में जिक्र करते हैं तो वे अक्सर सुनते हैं, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वे टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। आलस को पार करना। व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतने ज्यादा व्यस्त कि अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या अपने संबंधों की परवाह भी ना कर पाए। इलाज क्या है? थोड़ा लालच। यह सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम में से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये कहने के बजाय अपनी मानसिकता को बदलकर ये कर ले। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं? ये मस्तिष्क को खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि ये कुछ भी कर सकती है। आप कोई चीज नहीं कर सकते। ये कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलसी मस्तिष्क के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं? से मस्तिष्क और आत्मा ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो उन्होंने पूछा, मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा ना करना कैसे वहन कर सकता हूं? उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुरानी रूढ़ी के खिलाफ जूझना था जिसने ऐसे लालच का दमन करने के लिए अपराध बोध भरने की कोशिश की। उस थोड़े से लालच यानी किसी बेहतर चीज को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती है। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास शायद ही कभी कुछ बचता था। अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हो। वे जानते थे कि अगर वे कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिली। यदि वे खुद को अंत में पैसे देते तो वे इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस नहीं करते। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहां से लाई जाए? खुद को यह सोचने के लिए विवश करके वे वित्तीय दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बने। अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा था कि जब वे भी अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था। अमीर डैडी ने कहा था,
कि जब भी वे अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे जो नहीं जानते थे वो महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट्स और दूसरे निवेशकों के साथ बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़े तर्क वितर्क के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वे ये नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता बुरी चीज नहीं है। अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। आलोचना के बजाय विश्लेषण करने का चयन करें। निराशावादी आलोचना करते हैं, लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं और उन चूके हुए अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाए थे। दाएं गोलार्ध का पल। नई आदतें डालकर पुरानी आदतों के पार जाए, जैसे खुद को अंत के बजाय पहले पैसे दे। अवचेतन पल। असफलता का डर बहुत सारे लोगों को खेल के बाहर रखता है। इसके बजाय असफलता का इस्तेमाल सफलता की प्रेरणा के लिए करें, जैसा टेक्सास वासियों ने एलेमो की स्मृति के साथ किया है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगे। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच का बुनियादी फर्क यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसने कभी कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो। और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना कमाया हो। ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से नहीं जीत पाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके लिए पैसे कमाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और चतुर बनाएगी। ऐसी बात नहीं थी कि वे हारना चाहते थे। वे बस ये जानते थे कि वे कौन थे और वे नुकसान को कैसे संभालेंगे। वे हार को जीत में बदल लेते थे। टेक्सास वासी अपनी असफलताओं को दफन नहीं करते हैं, वे उनसे प्रेरित हो जाते हैं। वे अपनी असफलताओं को लेते हैं और प्रेरक नारों में बदल लेते हैं। जब डर और शंका की बदली हमारे विचारों पर छाती है तो हम सभी थोड़े भीरू बन जाते हैं। चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन शंकाएं ज्यादातर लोगों को पंगु बना देती हैं। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता से दुख उत्पन्न होता है, एक असहायता जो निराशा और अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाती है। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं? संभावनाओं, रोमांच और स्वप्नों के द्वार खोल देता है। यदि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा, मानसिक रूप से भी और वित्तीय दृष्टि से भी। पैसे, वित्त और निवेश के संसार में कई लोग हैं जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई गई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला,
क्या आपने अपने जीवन में असफलता के डर का अनुभव किया है? क्या आप उस डर को जीत पाए थे? कैसे? दूसरा, अमीर डैडी ने यह सलाह दी थी कि हम में टेक्सास वासियों जैसा नजरिया होना चाहिए, बड़ा जीते। लेकिन अगर आप बड़ा हारें तो इसके बारे में चिल्लाएं और प्रेरक नारे के रूप में इसका इस्तेमाल करें। इस नजरिए को अपनाने में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये आपको रोमांचित करता है या फिर डराता है? आप अपने जीवन में उन आलोचकों को कैसे संभालते हैं जो आपको जोखिम लेने से हतोत्साहित करते हैं, जबकि आपको विश्वास होता है कि आपके पास जीतने की अच्छी संभावना है? क्या आप कभी मैं नहीं करना चाहता की वजह से निश्चित निवेश साधनों से बचे हैं? मैं रियल एस्टेट में निवेश इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट की मरम्मत नहीं करना चाहता। आप अगली बार किस तरह भिन्न प्रतिक्रिया कर सकते हैं? पांचवा, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि थोड़ा लालच आलस के इलाज का जवाब है? क्यों या क्यों नहीं? छठा, क्या लालच या इच्छा ने आपको जीवन में प्रेरित किया है? सातवां, क्या आप खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं या अपने बिल पहले चुकाते हैं? अगर आप खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं तो इसे बदलने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं? आठवां, क्या अहंकार की वजह से आपने कभी कोई अवसर गंवाया है? आपने उससे क्या सीखा? नौवां, वित्तीय ज्ञान का कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आप अज्ञानी हैं? कौन से कुछ संसाधन हैं जो आप उस विषय पर खुद को शिक्षित करने के लिए खोज सकते हैं? शब्दावली की परिभाषा। स्टॉप। स्टॉप एक कंप्यूटर कमांड है जो आपके शेयर को अपने आप बेच देती है अगर भाव घटने लगता है, जिससे आपको अपने नुकसान को न्यूनतम रखने और कुछ लाभों को अधिकतम करने में मदद मिलती है।